ओके, तो मैं आकाश द्विवेदी को जोड़ लेता हूँ। ओके ओके, आकाश द्विवेदी बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार साइंस सन्नी जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अमित तिवारी जी। हाँ सर, नमस्कार। अ, मुझे ये जानना था कि नास्तिकतावाद है क्या। नास्तिकतावाद मतलब क्या होता है, अतीस्ट और नास्तिकतावाद इन दोनों में अंतर क्या होता है, और धर्म क्या होता है, और रिलीजन क्या होता है। ओके ओके। अच्छा, आप जो है अभी अपने आप को क्या मानते हैं? मैं हम्म। अ, मैं मेरी आइडेंटिटी है बस आकाश द्विवेदी, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये आकाश और द्विवेदी, द्विवेदी इसमें क्या है? जैसे यहाँ ऊपर देखें आप, तो जैसे हम्म हाइपर एक्टिव हैं या अमित तिवारी जी हैं या हम्म फिर साइंस जर्नी है, तो इसमें आपका ये द्विवेदी क्या चीज है? कुछ नहीं, संस्कृति है और कुछ नहीं है। संस्कृति है। हम्म द्विवेदी एक संस्कृति है, ये संस्कृति मैं क्या इनकी आपको थोड़ी क्या सी हेल्प बताती कर है? देता हूँ सर। सर मैं इनकी हेल्प कर करो, देता हूँ थोड़ा मदद सा। करो मेरी। हम्म। ये यहाँ पे चैट में लिख रहे थे। मेरे आने के ओके। पहले मैं चैट भी देख रहा था। तो हम्म। ये लिख रहे थे कि जो ब्राह्मण है वो सबका मालिक है और शूद्र सबके गुलाम है, ये इनकी पहचान है अच्छा, सर। ये इनकी ये संस्कृति है। इनकी नहीं, ओके, वो तो मैं द्विवेदी हूं ही की ये नहीं ना, संस्कृति है। वो तो मैं हूं ही नहीं, वो तो कोई और भी लिख अ, सकता है, इसमें क्या है। नहीं, वो बिल्कुल आप ही अच्छा, आप थे। नहीं थे? अच्छा। आप नहीं, नहीं वो मैं थे? वो हूं ही आप नहीं, ही थे। प्रूफ करो ना। अच्छा, प्रूफ एक करो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। आप फोटो लगा के प्राइवेट नाम चैट लगा में के लिख तो रहे कोई भी थे? लिख आप सकता है, फोटो लगा के नहीं नाम लगा नहीं। के, उसमें क्या है। नहीं नहीं, वन मिनट, अच्छा वन अच्छा मिनट, यार, आकाश इतना द्विवेदी। झूठ मत बोलो नहीं, यार। दिखा दो मुझे, कोई आकाश, जो प्रॉब्लम नहीं है, वो अरे मैं हूं ही नहीं। आप अरे लोग ओन नहीं कर आकाश पाते, द्विवेदी, आपके में बहस ना इतनी करें। हिम्मत अरे नहीं है। आपको होल्ड कर मौका रहे हैं ना, दिया होल्ड जाएगा। कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, उसमें क्या है। नहीं नहीं, आप ओन नहीं कर पाते, जो आप लोग लिखते हो उसको ओन नहीं आकाश कर द्वि पाते, आप में इतनी हिम्मत नहीं है यार। हाँ। एक एक करके बात करें। सर आकाश मैं द्विवेदी, मैं इसका जवाब चाहूंगा दूं। कि जब आपको, हाँ, जब बोलने का मौका दिया जाए, जिसको कहा जाए, तो प्लीज मुझसे बोल लीजिए कि मैं बोलना चाहूंगा। मैं बोलूंगा तो फिर ऐसे इस तरह से फिर बात नहीं हो पाएगी। तो ये आकाश द्विवेदी, आपके बहुत बार मैसेज आ रहे थे प्राइवेट चैट में। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप द्विवेदी को संस्कृति बता रहे हैं। आप खुद ही बता दीजिए क्या है द्विवेदी संस्कृति। सुबह आपकी डेली रूटीन क्या है? आप वेद में मेला। विश्वास रखते हैं, मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं, रामायण महाभारत में विश्वास रखते हैं, या कुरान में रखते हैं, या बाइबल में रखते हैं? आपकी क्या संस्कृति है? आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं या उसको नकार चुके हैं? क्या है आप संस्कृति? मैं फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस पे विश्वास रखता हूँ बस। अच्छा, आप वेद और रामायण महाभारत ये सब को नहीं मानते हैं, हटा मैं चुके हैं? फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस को मानता हूँ। मैं जो निर्गुण पूछ रहा हूँ ब्रह्म को इसका आप मानते हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप रामायण महाभारत वेद पुराण गीता ये सब को हटा चुके हैं, नकार चुके हैं? मैं इनके बारे आपके में घर जानता में, ही नहीं हूँ। अच्छा, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं? मुझे कोई जानकारी नहीं है इन सब चीजों की। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है। तो ये द्विवेदी आपने सरनेम कहाँ से लिया है? ये संस्कृति है, कोई भी लिख सकता है, तुम भी लिख लो, क्या कौन सी दिक्कत है। संस्कृति है द्विवेदी की? कौन सी संस्कृति है? संस्कृति का आप मतलब ही यही अपने को होता है। वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखते हैं? वर्ण व्यवस्था या क्या वर्ण होती है। व्यवस्था मानते ही नहीं है? नहीं, वर्ण व्यवस्था होती क्या है। अच्छा, तो ये द्विवेदी आप कहाँ से उठा कर लाए हैं? अरे तुम भी लगा लो ना, क्या दिक्कत है। नहीं, हम क्यों लगाएंगे? हमारी नहीं, संस्कृति थोड़े ही है। आपकी मैं संस्कृति है तो आप बताएंगे ना आपकी क्या संस्कृति मेरी है। संस्कृति क्या है, बस संस्कृति है जैसे सबके यहाँ होती है, नहीं, लोगों को क्या पसंद होता है। संस्कृति है भाई? यही जैसे तो जैसे प्रश्न है जैसे कि आपकी क्या अरे संस्कृति है, बता ये तो जो रहा हूँ ना, द्विवेदी आप सुनो ना, लगा के बोलने घूम नहीं रहे दे रहे हो, हैं। फिर वही बात कर रहे हो, बोलने नहीं ही नहीं नहीं, दे रहे हो वन आप। मिनट। अरे, आपको बिल्कुल बोलने का मौका दिया जाएगा। अब कौन कह रहा है कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। जो प्रश्न है पहले उसको सुन तो लो। आप उसको आंसर करोगे तभी तो बोलने दिया अब जैसे जाएगा। कि जब वेस्टर्न आंसर ही नहीं कल्चर करोगे में तो क्या नहीं, बोलने दिया जाएगा? वेस्टर्न कल्चर में क्या मेरा होता है, लोग प्रश्न कुछ भी पहले लगा आप लेते ध्यान से हैं। सुनिए। पहले मेरा प्रश्न ध्यान से सुने। मैं हाँ, ये कह बोलिए रहा बोलिए हूँ, बोलिए। आप जो है आस्तिकता और नास्तिकता हमसे पूछने आए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो द्विवेदी की संस्कृति आप बता रहे हो कि द्विवेदी एक संस्कृति है, क्या संस्कृति है? थोड़ा सा हमें रूटीन बता दे कि द्विवेदी कुछ होने नहीं, पर आप आपके घर पंचवेदी में। लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, नाम है पंचवेदी, लगा अरे, लीजिए, कुछ भी षटवेदी लगा लगा देंगे लीजिए, क्या दिक्कत है। नहीं, क्यों लगाएंगे? क्यों कुछ भी लगा लगाएंगे? वहां लीजिए। पे गधा नहीं लगा? आप आकाश गधा क्यों नहीं लिख रहे ये हैं? ये क्या है, ये 21st आकाश सेंचुरी, गधा लिख कुछ भी सकते हैं? लगाइए। नहीं, आप संस्कृति है आकाश तो लिख आप लीजिए, आकाश क्या गधा लिख दिक्कत है। सकते हैं। क्या। गधा लिख सकते हैं, वहां पे सुअर लिख सकते हैं, आकाश अरे सुअर, आकाश मैं क्यों गधा। लिखूंगा, मैं मूर्ख हूँ क्या, मैं जानवर यही मैं थोड़ा ही पूछ हूँ। रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ कि आप हाँ। मूर्ख नहीं है तो बताइए ना कि द्विवेदी क्यों लिखे हुए हैं? क्या है इसकी पहचान?
पता नहीं, अगर मुझे नहीं कोई पता, अपने मैंने सर तो लगा अपने लिया ना, अपने मैंने तो आगे लगा लिया बस ऐसे ही। नहीं, नहीं, आपने नहीं लगाया है ना, ये तो आपके पिताजी दिए होंगे ना, आपके पिताजी ये आपको पेरेंटल आया कैसे होगा पता? ना, आपने ये खुद से आपको लगा कैसे दिया है। पता? नहीं, आपको कैसे अब पता? बिल्कुल। अच्छा, तो आपके पिताजी का क्या नाम है? अरे अब मैं प्राइवेसी की जानकारी तुम्हें क्यों दूं? मैं तो, अरे तो जैसे उनका तुमने सरनेम अपना क्या नाम है? लिखा है। आपके नहीं, दादा। अरे तू आपने अपना अब नाम लिखा वन है, मिनट आकाश। आपने अपना नाम आकाश लिखा है, आपने वन साइंस मिनट। जर्नी लिखा है, आपने साइंस जर्नी लिखा तुमने है, आपने अपना तुमने नाम तो लिखा ये नहीं एक है। चीज बता देता हूँ, बिना पूछे यहाँ से भाग दूंगा। अभी मैं तुम और रेत पर नहीं आया हूँ मैं। अगर अरे मैं आ गया ना रेत पर तो 1 मिनट टिकने नहीं दूंगा, सीधे यहाँ से भगा दूंगा मैं। अगर अरे डिबेट ठीक है, करना ठीक है, है ठीक तो ठीक है। आप बताइए कि साइंस अगर जर्नी आपने तो अपना नाम लिखा है? यहाँ पे डिबेट। आपने अपना साइंस जर्नी नाम मैं लिखा है? आपने हाँ, अपना मैंने रियल अपना नाम नाम बताया? लिखा है साइंस जर्नी। तो आपका मैंने यही यहाँ नाम पे है बस। साइंस जर्नी लिखा है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ ना कि जर्नी जो है ये वो है संस्कृति है, मैं ये तो नहीं कह रहा ना। हम्म। अगर जब मैं कहूंगा जर्नी तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि भैया ये जर्नी कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है। मैंने तो नहीं कहा कि ये संस्कृति है। तो आप कल्चर जब है मेरे जिस भाई। चीज का क्लेम कर रहे हो, 1 मिनट, जिस चीज का क्लेम कर रहे हो उसकी जिम्मेवारी भी आप ही की है। नहीं, मैं सबूत क्या देने क्लेम की कर रहा हूँ, यही जिम्मेवारी तो मैं आपकी जानना है। चाह रहा हूँ। मैं यही नहीं, तो आपने कहना चाह रहा क्लेम हूँ, मैं अभी क्या बताया क्लेम ना। कर रहा हूँ? अभी आपने यहाँ पे आकर हम लोगों से पूछा आस्तिकतावाद नास्तिकतावाद क्या वही है। तो पूछ रहा हूँ ना, क्या है, मैं सुन रहा हूँ वही ये तो मैं सब। भी पूछ रहा हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आस्तिकतावाद नास्तिकतावाद को आप क्या समझते हो? जो ये द्विवेदी लगा के जब घूम मैं रहे हो इसका मतलब क्या है? जब मैं जानता ही यही नहीं तो मैं हूँ तो पूछ मैं रहा कैसे हूँ। बता दूँ? अरे नहीं जानते हो तो क्यों लगा के घूम रहे हो? वही तो मैंने पूछा कि आप गधा और सुअर क्यों नहीं अरे लगा रहे, तो वहां तो बता दिया कि मैं गधा, मूर्ख हूँ। अरे मैं मूर्ख गधा, थोड़ी हूँ कि गधा लगाऊंगा। और कोई क्यों इतनी लगाएगा मेरे समझ है। भाई? तुम्हारे अरे की तो समझ है नहीं कि लगाएगा नहीं तो है? द्विवेदी क्यों लगाएगा? क्यों लगाएगा तो ये तो तुम पूछ भी रहा लगा हूँ, लो ना, क्यों क्या दिक्कत लगाएगा? है? तुम भी लगा लो, क्या ये दिक्कत क्यों है? लगाऊंगा मैं? क्यों लगाऊंगा मैं? तो ये तो कोई क्वेश्चन ही मैं नहीं क्यों बनता है लगाऊंगा? तुम्हारे हिसाब से। अच्छा चलो अरे मैं यही इनसे थोड़ा। क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यही बनता है। जो चीज लगा के घूम रहे हो यहाँ बेवकूफ समझे हो क्या? यहाँ पैनल में कि बेवकूफ लोग बैठे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, आकाश द्विवेदी यहाँ बन के आए हो, दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो यहाँ पे कि होता द्विवेदी क्या है द्विवेदी संस्कृति है, तुम्हारे तो हिसाब बोल रहे हो से? कि कोई भी लगा लेगा। आपके हिसाब वर्ण से व्यवस्था द्विवेदी क्या क्या होती है? है, वेद रामायण महाभारत क्या होता है, यहाँ ज्ञान बांटने आए हो और फिर नहीं, वर्ण आस्तिकता और व्यवस्था होती नास्तिकता क्या की है? बातें यहाँ पूछ रहे हो। तो यही तो पूछ अगर रहा हूँ ना, आप डिबेट लोग करनी कितनी है, चर्चा कर रहे हो। अगर वास्तव में डिबेट करनी है, तो अगर द्विवेदी यहाँ पे भारत में जितने भी द्विवेदी लगाते हैं वो दो चीज ही मानते हैं। या तो रामायण महाभारत को मानते हैं, वेद पुराण ये सब मानते हैं, या फिर इनकार करते हैं कि नहीं मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूं, मैं नास्तिक हो चुका हूं, या फिर मैं इनको मानता हूं तो मैं आस्तिक हूं। यही दो चीज होती है। लेकिन इन दोनों चीजों से हटकर यहाँ कौन सी गेम खिला रहे हो? बेवकूफ समझ रहे हो क्या यहाँ पे हम पे? नहीं, होता क्या, और आप ही आके हम बता ही दो से ना। पूछ नहीं, रहे हो कि नहीं, अस्तित्व नहीं, नहीं, नास्तिकता साइंस हम जर्नी क्यों जी, साइंस बताएंगे? जर्नी जी। वन आप ही मिनट बता वन दीजिए मिनट ना। वन मिनट अगर नहीं, आपको मैं क्यों आपत्ति है, मैं बताऊंगा? द्विवेदी लगा रहा हूँ, कुछ भी लगा सकता है, मैं तो बता ये देश दूंगा। है भाई। मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं भी बताऊंगा। मैं भी बताऊंगा। लेकिन ये बताना पड़ेगा कि ये जो द्विवेदी की अभी बताया ना कि ये द्विवेदी जो है संस्कृति है, पहले ये पूरी संस्कृति बतानी पड़ेगी क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि संस्कृति का तो नास्तिकता क्या कल्चर है। कुछ भी लगाइए, वर्तमान हाँ, में तो जी क्या रहे कहाँ हैं तो कुछ कल्चर भी है? कीजिए। यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा कोई को कि कोई द्विवेदी लगाया हुआ है। आप कुछ भी लगा यहाँ तो सकते हो मुझे ना, नहीं कोई दिख रहा है। जरूरी थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, अरे कैसे कुछ लगा आप सकता है? अभी कुछ तो भी मैंने कहा लगा गधा लीजिए, जैसे लगा लो, अमित सुअर तिवारी लगा लो, है, तो अमित बोल रहे हो तिवारी कि का मैं मूर्ख तिवारी हो लगा जाऊंगा। रखा है। नहीं, तिवारी लगा रखा था तो वो मानते हैं ना कि मैं ब्राह्मण हूं, तो कहा कि आपकी मैं आवाज ब्राह्मण आपकी पैदा आवाज हुआ कट हूँ रही है, लेकिन आपकी मैं आवाज कट रही है, आपकी मरूंगा आवाज नहीं। कट रही है। आपकी आवाज मेरी कट नहीं रही है, कट कट रही रही है, है। कट रही है, मेरी मुझे नहीं कुछ कट सुनाई नहीं रही दे है। रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई अरे नहीं दे आपको रहा है। सुनाई नहीं पड़ेगा ना, नहीं सुनाई पड़ेगा ना, वो मैं जानता हूँ। जब मुझे आपकी कुछ भी पोल नहीं सुनाई खुलेगी तो दे कुछ रहा नहीं है। सुनाई पड़ेगा। मुझे अरे कुछ कैसे भी सुनाई सुनाई नहीं दे पड़ेगा रहा। आपको? कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, हम लोग को सारी बातें जब सुनाई पड़ रही है। अरे मेरे चुप भाई, चुप मुझे हो कुछ जाओ ना। नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज आवाज कट रही है, मैं बोल रहा हूँ। अरे कोई आवाज नहीं कट रही है, क्लियरली यहाँ पे कट सबकी रही आवाज है आ मेरे रही है। भाई, कट रही है। अरे जब ये भाई तुम्हारी आवाज पूरी आ तुम्हारा रही है। इंटरनेट का प्रॉब्लम है, हम क्या करें भाई। हाँ, ये साइंस अरे मेरे प्रॉब्लम मिनिस्टर यही भाई, है, है। मैं आवाज इनसे कट बात रही कर है, कुछ लेता हूँ। भी सुनाई दे रहा है, मुझे सच में कुछ नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, तुम्हारा नहीं तरफ सुनाई से मेरी देगा, आवाज आवाज आ आ रही कुछ रही भी है, है? नहीं जाओ सुनाई तुम। देगा। मेरी आवाज अब आ रही है आवाज आई, हाँ, आपको? अब बोलिए। हाँ, अब आ हाँ गई हाँ, आपको आवाज। चलिए ठीक है, ठीक है। ये जो द्विवेदी है इससे आगे निकल जाते हैं। आप ये मानते हैं कि संस्कृति है, ये साबित कुछ हो भी गया ये लगाइए बात ना। आप भारत में देश में रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी लगाइए, कोई हाँ, जरूरी समझ नहीं है। गए सर, बिल्कुल समझ गए हाँ, आपकी तो बात। मैंने बोला तो सुअर लगा लीजिए, ये गधा लगा बताइए। लीजिए, भड़क क्यों रहे फिर? तो आप भी नहीं, लगा लीजिए, क्या दिक्कत है? अरे नहीं, द्विवेदी हम क्यों जी, लगाएंगे? हमारी पंडित जी संस्कृति थोड़ी ही है ये। महाराज,
हमारी पंडित तो जी संस्कृति ही नहीं है ये बताइए, आप यहाँ द्विवेदी की। चैट में जो शूद्रों को गुलाम आप नहीं बता रहे थे, वो कोई और था नहीं, वो? अरे आपने देखिए, अभी आपने क्या कहा था कि वो लोग डिबेट कर रहे थे, उन्होंने अमित तिवारी का नाम भी लिख लिया, फोटो भी लगा ली, सब कुछ कर लिया, तो आप फेक मान रहे हैं, तो ये भी फेक ही हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है। अरे वहां से आगे तो बढ़े हैं जनाब। हाँ तो वो छोड़ बढ़िए ना, मैं दीजिए, मना वो कहाँ हमने कर रहा छोड़ हूँ, आप दिया। बताइए। वो हमने इन्होंने छोड़ दिया। अच्छा वो भी हमने ये छोड़ दिया, देखिए सर, आगे ये ना बढ़े। डिबेट करने के लिए आए हैं, उसका आप नहीं, मैं व्याख्या तो कर दो थोड़ा सा। मैं फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस को मानता हूँ। क्या होता है वो, चलो बताओ, क्या हो, हाँ यही बता दो चलो। समझाओ थोड़ा आप हमको। फॉर्मलेस कुछ नहीं, इसका कोई फॉर्म ही नहीं होता है। कॉन्शियस तो हो, क्या नहीं अरे तो होता है? मानते क्या हो आप, ये आपके बताओ। मस्तिष्क में इंसेप्टर्स हैं, उसका कोई फॉर्म है? जब इंसेप्टर्स के अंदर जो जैसे कि वो बहती है वो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बहती है? एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पल्सेस इलेक्ट्रिसिटी बहती तो है, इलेक्ट्रिक अरे पल्सेस बहती है, इलेक्ट्रिक पल्सेस। इलेक्ट्रिक आकाश भाई, पल्सेस, पल्सेस हाँ, आकाश पल्सेस भाई, तो बहती है। हमारे जो पल्सेस क्या न्यूरॉन्स होती हैं है उनके पता है? बीच में बहती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं। आप आपके ब्रेन न्यूरॉन्स में और होते हैं ना वो। न्यूरॉन और इलेक्ट्रिक सिग्नल पे मत जाओ। आप जो है ना, अपना ट्रैक मत चेंज करो। आप बताओ फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस क्या है? आप बुद्धिज्म में आप कहते हैं चेतना होती है, बस वही होती है और कुछ नहीं होता। 1 मिनट, बुद्धिज्म आकाश में, एक द्विवेदी। मिनट, आकाश द्विवेदी, 1 मिनट, हम्म 1 मिनट, हम्म थोड़ा रुक जाइएगा। ये यहाँ पे बुद्धिज्म कहाँ से आ गया? हवा में से टपक गया क्या? अभी बात हो रही थी, अभी द्विवेदी पे बात हुई, फिर आपने फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस की बात की, अब वहां पे बात चले, फिर ये बीच में बुद्धिज्म कहाँ से आ गया? कोई पूर्वाग्रह है क्या यहाँ पे? ये डिबेट करने आए हो या नौटंकी करने आए हो? अब इसमें अगर नौटंकी क्या डिबेट है यार? करनी है तो बीच में इस तरह की नौटंकी करोगे ना, मैं भगा दूंगा यहाँ से। डिबेट करनी है भाई तो सीधे नौटंकी डिबेट। क्या है? यहाँ पे किसी ने नाम लिया क्या यहाँ पे बुद्धिज्म का? अरे अभी लिया था ना, यहाँ पे अमित किसी ने अमित नाम तिवारी भैया ने, लिया? उन्होंने क्या कहा था? तो कहाँ इन्हें इन्हें उन्होंने कहा कहा क्या था कि कि लोग मुझे बुद्धिज्म बुद्ध में समझते पल्स हैं, बहती मुझे है? छिपा बुद्ध नहीं नहीं, समझते हैं। कहाँ कहाँ इन्होंने कहा, कुछ कहा ही नहीं इस तरह की बात। थोड़ी सी पहले नियम समझा दूं डिबेट का। डिबेट करना है तो जो पॉइंट आप आए हो डिबेट करने के लिए उसी पॉइंट पे करो। फालतू की आलतू फालतू बात करोगे तो हमारे पास समय नहीं है इतना समय देने का, सीधे भगा दूंगा मैं पूरी तरह से। अगर आपको डिबेट, पहले तो एक तो झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे बेवकूफ समझ रखे हो सब लोगों को। आकाश द्विवेदी बन के आए हो और गाना गा रहे हो कि हम लोगों से कि द्विवेदी कल्चर है और ये है, और बताने पूछा जा रहा है तो भाई फॉर्मलेस ये है। रामायण महाभारत वेद पूछ दिया तो वहां पे मुंह ही नहीं खुल रहा है, सच मानने की, एक्सेप्ट करने की क्षमता तक नहीं है, और फिर बुद्धिज्म बीच में घुसेड़ दिए जिसकी बात ही यहाँ पे नहीं चल रही है। अगर डिबेट करनी है वास्तव में तो डिबेट करें, पॉइंट पे जो पूछा जा रहा है उसकी जवाब दें, या फिर जो भी बातें बीच में आ रही हैं उसका क्लियरनेस दें, एक्सप्लेनेशन करें उसी बात को। बीच में आलतू फालतू करके अगर टाइम पास करने हैं तो मैं भगा दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे कॉलर यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, इतना हमारे पास समय नहीं है आलतू फालतू बात करने का। चलिए कंटिन्यू करें। हाँ मतलब रामायण बताएं। महाभारत ये सब आप लोग तो मानते ही नहीं हो ना, आप लोग कहते हो सब फेक है, वेद फेक है, आप लोग के वीडियोस में पड़ा हुआ है ये सब तो। हाँ हाँ, फेक मानते हैं। तो आप मुझसे कह रहे हो कि इसको मानो, मैं क्यों मानूं? नहीं, मैं कहाँ कह रहा वो हूँ ये मानो, नहीं मैं तो कह पूछ रहे, रहा हूँ वो कि आप आपसे मानते हो कि पूछ नहीं रहे हैं मानते आप हो। मानते हो क्या, वो आपसे पूछ रहे हैं यार। तो मैंने बताया ना कि आप मैं मानते हो? फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस को मानता हूँ, नहीं, पता नहीं आप किसने उसको लिखा क्या समझाओ लिखा। ना, वो मतलब क्या चीज है, मतलब उसको आप ये कह समझाओ। रहे हो, मैं यहाँ पे बता रहा दो हूँ ना, बात है। फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस वो होती आकाश है द्विवेदी, जैसे कि इसको आप ना छू सकते हो ना टच कर सकते हो। तो उसको मान कैसे अच्छा लिए आप? अच्छा अच्छा, जो चीज छू नहीं सकते, जो टच नहीं कर सकते, उसको आपने कैसे मान लिया, इसका थोड़ा अपनी क्लियरिफिकेशन इंद्रियों दें से आप हमें। उसको मतलब सेंस नहीं कर सकते, बस सीधी सी एक बात है। अच्छा, तो किस हम्म। चीज से फिर आपको पता चला कि फॉर्मलेस आपको कॉन्शियसनेस कैसे से पता कुछ? चला? तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को आप टच नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। फिर वो फॉर्मलेस कैसा हो गया भाई? आप बोल रहे थे ब्रेन मैंने में तो जो इलेक्ट्रिक, वो तो निकल गया अरे था, भाई मैंने बोला था कि एक मिनट, इलेक्ट्रिक आप पल्सेस होती हेलो हैं। हेलो 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 हेलो, एक मिनट, आप बोल रहे थे कि ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक पल्सेस होता है वो फॉर्म फॉर्म नहीं होता, करेक्ट है? अगर वो वो फॉर्मलेस होता तो वो आप टच करते तो आपको वो कैसे पता वो चलता? वो फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस होती है ना वो तो। आप मुझे देखिए मत लगता है आप। हाइपर एक्टिव जी, थोड़ा सा इनको 2 मिनट देने की जरूरत है। पहले ये अपना ना कॉन्शियसनेस समझा लें। मुझे लगता है कि ये अभी कुछ बता नहीं रहे, और 1 मिनट इसमें कंडीशन है। आप जो है अननेसेसरी अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू ना समझाएं। आपका जो कंसेप्ट है, जो आप महसूस किए हैं, देखे हैं, वही बताएंगे। अननेसेसरी एग्जाम्पल और अनरिलेवेंट एग्जाम्पल ना देवें, अरे इससे एक टाइम मिनट खराब होता मैं है। भी आपको बता चलिए रहा बताएं। हूँ।
हाँ बताएं, क्या क्या आपने महसूस किया बस है एक और मिनट, एक उसका मिनट। क्या वो है, एविडेंस क्या है कि वो चीज सही ही है? चलिए बताएं, एक्सप्लेन करें, आप ही का समय है। आप देखिए, गूगल कीजिए, गूगल में कंसिडरेशन का मतलब चेतना दे रहा है, देखिए। उसमें हम और भी बहुत कुछ टाइप करेंगे, उसका भी मतलब बहुत कुछ दे देता है, तो क्या अब करें देखिए हम गूगल उसका? में क्या दे रहा है, गूगल में दे रहा है द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ, आप अवेयर ऑफ गूगल हैं एंड क्या? रिस्पॉन्सिव। आप गूगल अरे यार, हैं? गूगल को पूरी दुनिया जानती है, आप लोग खुद कहते हो। अरे गूगल को पूरी दुनिया, तो गूगल पे बहुत सारा व्हाट्सएप और फेसबुक का भी डेटा है, उसका हम क्या करें? आपने जो महसूस किया है, जो आप हमें बताना चाहते हो वो बताओ ना। गूगल पे देखना होगा तो आपको हम यहाँ पे डिबेट में क्यों लाएंगे? ऐसे तो आप भी इतने सारे आपको ग्रंथ जो है, दिखाते हो, वो कोई मानेगा, वो रियल क्यों मानेगा? अरे तो दिखाते हैं तो उसकी अपनी वेबसाइट होती है, गूगल का नहीं होता है, गूगल सर्च इंजन है, गूगल अलग अलग अभी वेबसाइट के और अलग अलग डेटा को दिखाता है, गूगल का अपना कोई डेटा नहीं होता है। इसीलिए आप जो है ना, या तो ऑफिशियल कोई वेबसाइट बताएं, कोई साइंस का कोई ऑफिशियल वेबसाइट हो जो ये बात निर्धारित कर रहा हो, वो चीज बताएं। या फिर ये क्या होता है कि गूगल पे देखो, गूगल बता रहा है, गूगल क्या बताता है, वो तो सर्च अरे एक इंजन मिनट, है। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, गूगल ट्रांसलेटर जानते हैं ना, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस डिक्शनरी डिफिनीशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की डिफिनीशन है ये, अब बताइए। ऑक्सफोर्ड यार मैं लैंग्वेज की सर सर डिफिनीशन है? एक एक क्या मिनट बात कर मैं रहे हो हाँ, भाई? भाई आप सर क्या मैं ऑक्सफोर्ड इनको लैंग्वेज की? काफी क्या हाँ, नहीं, ये? द एक स्टेट मिनट। ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्सिव टू वन सराउंडिंग, बस। मतलब आप ये बताओ, स्कूल स्कूल गए हो कभी? हाँ बिल्कुल गया स्कूल हूँ। गए हो कि नहीं नहीं गए हो? चाहिए, हम्म। नहीं चाहिए नहीं स्कूल। मैं ये क्या सर क्या सर मैं ये इनसे पता नहीं क्या बोल रहा है ये बंदा। जी हाँ, अमित जी बताएं, आप बोलिए। ये आपने क्या बताया कि अ, आपने अभी गूगल किया तो क्या मतलब बताया मैं बता रहा हूँ ना, कॉन्शियसनेस का? गूगल में सर्च में डाला कॉन्शियसनेस का तो उसमें मतलब लिख आप के क्या आया। बताए हो ये बताओ। उसमें लिख के आया डिक्शनरी डिफिनीशंस फ्रॉम ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस, अरे अभी आपने कॉन्शियसनेस। चेतना शब्द को यूज कर डाला था ना थोड़ी देर हाँ, पहले। चेतना लिखा है ना, गूगल के हिंदी ट्रांसलेटर में दे रहा है वो। हाँ, अब ये बताओ चेतना होती क्या है, और चेतना का आप तो हिंदी पढ़े होगे ना। चेतना का जड़ शब्द कौन सा है, रूट वर्ड क्या है? नहीं, मैंने हिंदी नहीं पढ़ा, मैंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है। अरे हिंदी बोल रहे हो यार आप अभी। तो हिंदी तो सबको ही बोलता है, अभी आप भी तो बोल रहे हो। अरे मेरे हाँ तो मैंने हिंदी पढ़ी तो है ना। साइंस यानी चेतना जी, का रूट वर्ड क्या है पंडित जी महाराज, ये बताओ। चेतना साइंस आपने यानी जी, बता दिया, कॉन्शियसनेस हाँ हाँ चेतना है, हाँ चलो चलो ठीक है, आपकी बात माना। जी। अब ये साइंस बताओ यानी जी, एक चेतना मिनट। का जड़ शब्द कौन सा है? मतलब ये जड़ शब्द क्या होता है? रूट वर्ड होता है भाई। रूट वर्ड जिससे वर्ड बनते हैं। कॉन्शियस का मतलब होता है बस भाई अवेयर होना अपने कॉन्शियस, सराउंडिंग के प्रति। चेतना पे आओ, क्या चेतना होना पे होता आओ। है? नहीं, आपने मेरे को अभी थोड़ी देर पहले याद दिलाया था कि इसने बोला है कि बुद्ध की चेतना, तो चलो बताओ चेतना होती क्या है, किस रूप में चेतना को यूज किया जाता है, उस शब्द का इस्तेमाल कैसे होता है, बताओ। मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। चेतना आकाश जी, का मैं जड़ समझा शब्द देता हूँ। बताओ, बस ये मेरा प्रश्न है। मैं समझा देता हूँ इन्हें, इन्हें कुछ समझ में नहीं एक मिनट, एक आएगा। मिनट ये रुकिए, बता रहे हैं एक सीबीएसई, मिनट, सीबीएसई से संजय ये जी पढ़े एक हैं, मिनट, सीबीएसई में हिंदी बोर्ड और इंग्लिश बोर्ड दोनों होता है। नहीं, नहीं, संजय मैं जी ठीक है एक ना? मिनट, इनको भाई, थोड़ा सा और समझा देता हूँ सीबीएसई। सर। अगर इंग्लिश बोर्ड में वो भी पढ़े हो तो मैं क्लियरली, अमित जी मैं आपकी बात को थोड़ा सा इनको क्लियर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा जी। इनको समझने में दिक्कत हो रही है या बहाना बना रहे हैं, जो भी हो। हम्म। देखिए ये पूछ रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो, तो हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होती है जड़ यानी कि रूट, मतलब ऐसी चीज जो कि खुद से अब देखिए, एक्टिव ना हो, निर्जीव हो, जैसे स्टोन वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो है निर्जीव में अब आती हैं, मैंने तो पढ़ा है कि तो इनको जड़ जड़ होती है कहा वो। जाता है। वन अब मिनट, सुनिए अब। वन हाँ, हाँ। वन मिनट हम्म। आकाश हाँ, त्रिवेदी, हाँ, वन हाँ। मिनट पहले हाँ, हाँ, मुझे बोलिए, बोल बोलिए, लेने कोई दें। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए, बोलिए, दूसरी बोलिए। चीज चेतना है, चेतना हम्म। कॉन्शियसनेस, जिसमें कि जो सोच सकती है, जो विचार कर सकती है, जो एक्टिव है। ये हाइपर एक्टिव जी शायद कट गए हैं। ओके, और ड्रॉप हो तो गए। वो विचार कर सकती है, दो चीजें हैं। तो ये जो नहीं, मैं इनको कॉन्शियसनेस की थोड़ा सा बात ना कर रहे हो, और क्लियर कर देता हूँ सर। इन क्या क्लियर है, कर दो। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल, मैं ज्ञान शायद लूंगा, कहा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो ज्ञान आपको लेना भी चाहिए क्योंकि ज्ञान आपके पास बेहद कम है। कॉन्शियसनेस को आपने बताया चेतना, तो चेतना का जो रूट वर्ड है वो है चित्त। अब ये जो चित्त शब्द है, जिसको आप लोग ये मान के बैठे हो कि आपके हिंदू धर्म शास्त्रों में कोई बैठ गई आके बात चित्त की, तो चित्त शब्द जो है ये आया है पाली के शब्द से, चित्त से। अब बुद्ध जो है वो इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, चित्त का मतलब होता है मन, मन के रूप में इस्तेमाल करते थे। वो दो शब्दों को और इस्तेमाल करते थे, मानस और विनान। ये दो शब्दों को बुद्ध और इस्तेमाल विनान, करते थे। या तो जब विनान मैंने जो है पाली में एक उसका मिनट मीनिंग एक होता है मिनट जी। रक्षित, रक्षित, वन तो मिनट, वन जब मिनट। मैंने चेतना कहा ना, तो इसका मतलब है
चित्त से भरपूर यानी माइंडफुलनेस, आपके लिए इंग्लिश में और समझा देता हूं मैं थोड़ा, जो बिल्कुल कि बिल्कुल बुद्ध बिल्कुल। के का जो ध्यान था विपस्सना, उसका एक फॉर्म है। अब ये मेरे को बताओ, कॉन्शियसनेस तो आप मारे लंबा चौड़ा छक्का, ठीक है, ये सोच के कि बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर, आप तो 10 गज पार नहीं कर पा रहे हो यार। अब बताओ फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस क्या होता है। अब चेतना शब्द को मत घुसेड़ना ना बीच में, बताओ क्या होता है। हम्म। आप हवा को देख चलिए आगे सकते हो? बताएं। हाँ, हवा को मैं अपनी आकाश इंद्रियों द्विवेदी, से, जो सेंस ऑफ टच है उससे महसूस कर सकता हूँ। आगे बताओ चलो। हम्म। जो पूछ और रहे हैं अमित जी उसका हाँ, जवाब और देवें। नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, और भी लोग हैं अरे यहाँ पे आराम लाइन से में। धैर्य रखो मेरे भाई। नहीं, अरे यहाँ धैर्य धैर्य रखने मैं का आपके समय साथ नहीं है। कैसे रखूं, आपके यहाँ धैर्य, आपका जो घोड़ा है वो लंगड़ा है यार, दौड़ ही नहीं पा आपने रहा है। कहा फॉर्मलेस की बात की, तो मैंने बताया कि फॉर्मलेस जो मतलब हवा तो दिखती है, हवा का कोई फॉर्म नहीं होता बस। ले- उसके पहले आपने अच्छा बोला कि हवा का कोई फॉर्म ऐसी नहीं होता चीज, है। नहीं उसके पहले आकाश इन्होंने द्विवेदी, सर कोई हवा बोला फॉर्म का नहीं फॉर्म है, नहीं कि होता है। कोई इंद्री से हवा का कोई फॉर्म फॉर्म नहीं नहीं होता। होता। कहाँ होता है, अच्छा दिख रहा तो है क्या? आप ये अरे लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल होता सेंस है। ऑफ अरे टच देखा जा से चुका आप है उसको लैब में, महसूस तो पता नहीं कर चुके हो ना। कौन अच्छा सी हाँ सीबीएसई हाँ, से पढ़ा है। अमित जी, अमित जी, ये हाँ पता नहीं कौन सी सीबीएसई से ये पढ़ा है। ये बंदे को ये नहीं पता है कि हवा जो है वो डिपेंड करता है अपने अगल बगल के सराउंडिंग पे। अगर कोई सराउंडिंग मिल गई उसके हिसाब से हवा अपना रूप आकार लेता है। अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर देखते हो आकार तो हवा वो ले क्या रहा है है, ना, लेकिन एलपीजी गैस है। हवा का कोई 1 मिनट। आकार होता कहाँ है? खुद अरे कब का कोई आकाश आकार कहाँ द्विवेदी, होता है? अरे अरे मेरे भाई, आकाश खुद द्विवेदी कब वही तो कोई बता रहा हूँ, आकार ही नहीं शांति। होता ना। अरे अरे यार हवा को बीच में फिर महसूस तो कर पट बोल लेते रहा है हो ये। ना, अपनी ये इंद्री महसूस। से महसूस करते हो। अभी आप आकाश, एक लंबी गप छोड़े आकाश, थे कि फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस को किसी आक- भी इंद्री से महसूस नहीं किया जा सकता। अब हवा का भी एग्जाम्पल निकाल लो, अब बताओ क्या होता है अब फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस। अब हवा के बारे में मैं क्लियर कर दूं। मैं एक उदाहरण देता हूं एलपीजी का। एलपीजी जो गैस सिलेंडर होती है उसके भीतर गैस ही भरी जाती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही होती है वो। और वो क्या होती है, उसके अनुसार वो उसके आकार ले लेती है, वो लिक्विड में आ जाती है। वो अब लिक्विड में आके आयतन ले ली। अगर आप हवा को भी बहुत ज्यादा संपीड़ित करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और जितने नजदीक आएंगे तो फिर वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। वो अब आयतन ले रहा है। तो वहां पे हम लोग उसको देख सकते हैं, और उसको आप वो कर दो, संपीड़ित कर दो, तो उसे ठोस में भी किया जा सकता है। ये सारी चीजें साइंस पॉसिबल कर चुका है। लोग जो है हवा को अभी एक्सपेरिमेंट में देखा जा चुका है, महसूस किया जा चुका है। लेकिन आप जो ये फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो, इसके बारे में क्या है? ना इसको महसूस किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है क्या ये चीज? हवा में ही बातें चल रही हैं। इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन दे। हवा से तो तुलना ही इसकी गलत है। दूसरी चीज की इलेक्ट्रिसिटी से भी कंपेयर किए थे, वो भी गलत है। आप अपनी डिफिनेशन दें, जो जो पूछा जा रहा है, बताएं ये क्या है फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस। फॉर्म ही नहीं होता मेरे भाई। बताएं। इलेक्ट्रिसिटी कोई फॉर्म ही नहीं होता, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अरे फॉर्मलेस होती नहीं है वो। होता है तो छुए हो कभी? 11,000 वोल्ट का कभी छुए हो फिर मैंने वही इलेक्ट्रिसिटी? बात कही, मैंने उनसे भी वही बात बोल दी क्या थी, अभी वो क्या कह रहे बात थे कि कही, तूने क्या छुआ है कि कही नहीं है? छुआ कुछ है। नहीं कही है। मैं पूछ अरे रहा यार, हूं, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देवें। क्या होता है फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस? अरे भाई बताया तो मैंने तुम्हें, अभी अभी कहाँ बताया। कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया अभी। मैं अरे पूछ रहा हूँ क्या यार, होता है। मैंने आपको हवा को उदाहरण दिया, हवा को देख नहीं सकते हो। सर इनको एयर कुछ हाँ पार्टिकल तो नहीं एकदम फिक्स आता, शेप इनको में ही वो एक होता है। चीज कॉन्शियसनेस है। आता था। हवा कॉन्शियसनेस है। सर, हवा जो है अजीत सर, फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस है। जी। मेरे जी। भाई, इनको कुछ नहीं आता, इनको एक ही चीज आता था जो ये चैट में लिख मारे हैं ना, कि ब्राह्मण बस सबका बस समझ मालिक है, गया मैं। शूद्र सबके गुलाम है, बस इनको यही आता है। वो सब यही छोड़ है मेरे इनका मेरे दीजिए। भाई, फॉर्मलेस पहला सवाल था कॉन्शियसनेस। ना, ये आप ना सर एक ये काम करो, वो फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस की बनाओ पोंगली, और डालो वहां पे जहां पे आपके जो आदि शंकर को भगंदर हो गया था। मतलब मेरे को अब इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। देखिए, एयर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। ठीक है ना? ये गुलजार जी लिख रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एयर में तो बहुत सारी गैसेस आती हैं, बहुत ये भी गैसेस आती हैं, होती हैं, कार्बन हाइड्रोजन भी भी होता आती है। हैं। जी जी। और जो ये एयर जो है, जब हम जो ठोस है या लिक्विड है या जो गैस है, उसका स्ट्रक्चर यही होता है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के काफी दूर दूर होते हैं। तो हम क्या होता है, ट्रांसपेरेंटली इन्हें देख पाते हैं। लिक्विड के थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, ठोस के इतना ज्यादा नजदीक होते हैं कि वो क्लियरली हमें बिल्कुल वो ठोस की तरह दिखते हैं, सॉलिड दिखते हैं।
तो ये तो साइंटिफिक चीज है, ये पता नहीं क्या तुलना कर रहा है हवा से, इससे। ये मुझे लगता है ना कि ये बंदा बोल रहा है कि मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ, इसको हिंदी के शब्द तक नहीं पता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये बंदा सर कहीं मैं पढ़ाई किया हो, कुछ कहीं गुफा वफा से मुझे लग रहा है कि आए हुए हैं सीधे ज्ञान लेके, और यहाँ पे सर सोच रहे हैं कि पैनल में बेवकूफ लोग बैठे हैं। आकाश द्विवेदी सर सरनेम सर लगा के ये आते ही झूठ बोला। ये बंदा आते ही झूठ बोला। जैसे ही मैंने पूछा रामायण महाभारत, तो इसने एक बार इनकार भी नहीं किया। या तो इनकार कर देता कि हाँ भाई मैं रामायण को नहीं मानता, मैं महाभारत को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, तो फिर क्लियर हो जाता कि ये बंदा अब सर क्या चीज है। जी जी सर मैं रच्छी जी बोलना बताएं। चाहता हूँ, इनका जो पहला सवाल है ना, ठीक है, हम्म। एथिस्ट क्या होता है? जो किसी गॉड को नहीं मानता। नास्तिक क्या होता है? उसका लोकल लैंग्वेज हिंदी ट्रांसलेट है, ठीक है, जिसका मतलब, जिसका रूट निकला रक्षित है जी, निरीश्वरवाद से, जो ईश्वर को रक्षित नहीं जी, मानता, ठीक है। रक्षित जी, ये और बातें ये सब जानते हैं। आपको क्या लग रहा जी, है कि आप इन्हें नहीं नास्तिकता की नहीं, ये परिभाषा इनका बता जवाब देंगे? ऑलरेडी दिया जा चुका है। एक्स इंटू एथिस्ट में भी आए थे ये जवाब, हमारे हाँ हाँ, दो तो ये एक वही दोस्त बोल ने, रहा हूं मैं। उन्होंने दिया है हमें हमें अच्छे इनको से। जवाब नहीं देना है, हमें इनकी जो दुर्भावना है ना वो जानना है कि ये कहना क्या, ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। अभी इनसे पूछा जाए कि इनके शरीर में क्या है, मतलब आत्मा है, परमात्मा है, कॉन्शियसनेस है, क्या है, उसको डिफाइन करें, बताएं हमारे अंदर क्या है, नहीं बता पाएंगे। कौन सी बायोलॉजी की बुक में, बायोलॉजी जो रिसर्च हो रही है, जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हुए, उससे तो ज्यादा ये जानते नहीं है। कहाँ पढ़ा दिया गया है, कौन सी बायोलॉजी में किताब में पढ़ाया जा रहा है इनका फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस जो शरीर को चला रहा है, दुनिया को चला रहा है, क्या चला रहा है? पूछिए इनसे। आकाश द्विवेदी, ये लास्ट टाइम है, जो भी अपनी बातें कहनी है इसको समराइज कीजिए, ताकि हम लोग इस डिबेट को आगे प्रोसीड कर सकें। हेलो, बताएं। आपने म्यूट हाँ कर बताएं। दिया था अभी। हाँ तो हम लोग बोल रहे थे तो आप म्यूट तो रहना पड़ेगा, जब भी आप कोई लोग बोलेगा इकट्ठे तो बोलने दूसरा तो लगते हो, म्यूट ही रहेगा। सुनते ही नहीं हो किसी को। अरे तो अब क्या आपको उसमें बीच में खच 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 करवाना है मैं क्या? यही कह रहा था 5 ना, लोग एक जैसे कि साथ अब बुलवाने देखिए हैं क्या? एयर पार्टिकल्स का, एयर मॉलिक्यूल्स का कोई शेप होता है क्या? आप बता दीजिए। अच्छा साइंस पढ़े हो आपने? गैस क्या होता है पढ़ा है कभी? आप ही बता दीजिए। हाँ, हम क्यों बता देंगे? हम ये मैं साइंस के टीचर बैठे हैं क्या यहाँ पे कि बैठ के आपको साइंस पढ़ाएं यहाँ पे? अरे आप आपने आए साइंस हो यहाँ जर्नी पे लिख डिबेट रखा है, करने के लिए। इसलिए लिख रखा है, हाँ तो आपने साइंस जर्नी लिख लिख रखा रखा है है तो ना। जाके आप वीडियो 34 देखो ना साइंस जर्नी पे। 34 देखो, 36 देखो, 35 देखो, जाके साइंस जर्नी पर जाकर देखो, वहां पे सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। वहां पे जाके देखो ना, यहाँ पे बैठ के पढ़ाएंगे थोड़े, यहाँ डिबेट करने आए हो तो डिबेट करो। ये क्या होता है कि आप फिर हम ही वही बता बात दें? कर दी थी, अभी आप बोल रहे थे द्विवेदी लगा लेते हो, फिर आपने जब कहा मैंने कहा आप भी लगा हाँ लीजिए। बिल्कुल और बिल्कुल, अगर आगे बात कंटिन्यू करनी है अरे मुझसे भैया तो जो यार पूछा जा द्विवेदी रहा है जी, वो अभी बात आप करो। ना फिर एक ना इतनी मूर्खतापूर्ण बात की। आप बोले मॉलिक्यूल का कोई शेप होता है क्या? यार मैं एमटेक हूँ मैंने ये यार। बोले नहीं, मैंने पूछा सुन क्या लो मॉलिक्यूल भैया, का शेप बताइए मॉलिक्यूल ना। के शेप होते हैं, अरे टी शेप्ड फिर मॉलिक्यूल वही होता बात है, आप कर रहे हैं, लीनियर मैंने कहा होता है, मॉलिक्यूल का बेंट कोई होता फिक्स है, नहीं, शेप होता है, फिक्स शेप होता है, ट्राइगोनल आकाश बताइए द्विवेदी क्या शेप कितनी होता है। क्लास तक रेडियल पढ़े हो? होता एक्सप्लेन है। शेप। कितना आकाश क्या यार, शेप होता है आकाश मेरे भाई, द्विवेदी, बताओ ना। बता तो रहा क्या हूँ मेरे क्या शेप भैया, होता है? मॉलिक्यूल के शेप बता CH4 रहा का हूँ यार। टेट्राहेड्रल शेप होता है, शेप होता है। इनको यही अरे नहीं CH4 जो है पता ना यार। मीथेन, उसका ये आप टेट्राहेड्रल मेरे को शेप ये होता है। ये बताओ, ये आप बताइए। मैं आप क्लियरली पढ़ाई बता लिखाई सकता हूँ, ये कहाँ कोई तक है गुफा यार? पुत्र है। ये मैं बिल्कुल श्योरली बता सकता हूँ, ये कोई गुफा पुत्र है जिस बंदे को ना अरे ये एबीसीडी भी 11th नहीं आती है। स्टैंडर्ड ये का बंदा केमिस्ट्री ऐसे है आकर भाई, टाइम खराब कर रहा है हम 10th लोगों का। स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री है, अब उसमें उससे क्लियरली उससे है। ऊपर नहीं है ये। तो फाइनली इनको क्या किया जाए? हटाया जाए? समय खराब हो रहा है या और समय हाँ दिया जाए? हाँ, बिल्कुल अजीत जी, इनको क्योंकि हटाया ये जाए, क्या इतना है ना। समय थोड़े ही है, हाँ ये कुछ बता नहीं हाँ पा रहा है लड़का ये। हाँ, ये नीचे अगली बार जाए से चैट आकाश में और द्विवेदी, वही सब बात करें जाके कि हाँ ब्राह्मण जाके जो है वहीं पे मालिक है। अपना जो द्विवेदी और हाँ, ब्राह्मणपन है ना वही दिखाइए, और अगली वही बार तैयार दिखाओ। होके आइएगा।